बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिंग्विस्टिक एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करते हुए टेंसेस के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ करते हैं हमने एग्जांपल्स की मदद से समझा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर कुछ अल्फाज हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच जो कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करेंगे तो इन अल्फाज में कौन कौन सी क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। आइए हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास एक विल या फिर शेल दिए हुए हैं तो हम उन्हें वुड या फिर शुड के अंदर चेंज कर देते होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल बी या फिर शेल बी हैं तो हम उन्हें वुड बी या फिर शुड बी के अंदर चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर विल हैव या फिर शेल हैव हैं तो हम उन्हें वुड हैव या फिर शुड हैव के अंदर चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन है तो हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो कैन को कुड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वुड दिया हुआ है तो हम वुड को एज इट इज़ ही लिखेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करेंगे जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास शुड है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शुड जो है वो वैसे का वैसा ही होगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट देखें, अगर बिल फर्ज हमारे पास कुड दिया हुआ है जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कुड जो है वो भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, उसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मे है तो हम उसे मे को माइट के अंदर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अगर माइट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माइट सेम ही रहेगा, इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखें, अगर बिल फर्ज हमारे पास मस्ट दिया हुआ है जो कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा है, तो हम उसे माइट या फिर हैड टू के अंदर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, अगर हैज़ टू या फिर हैव टू दिए हुए हैं तो हम हैड टू में चेंज कर देंगे। मीन के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमारे पास हैज़ है या फिर हैव टू है, हैज़ टू या फिर हैव टू है तो हम उन्हें हैड टू के अंदर चेंज कर देंगे। और अगर हमारे पास हैड टू दिया हुआ है तो हम हैड टू को हैड टू ही रहने देंगे, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आइए अब हम इन अल्फाजों को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि अगर ये अल्फाज हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो हम जब इनको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी। आइए हम एग्जांपल्स की मदद से इन्हें मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास विल या फिर शेल हैं तो उन्हें वुड या फिर शुड में चेंज करेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। दे सेड टू मी शी विल हेल्प यू। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो विल है वो वुड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि देखें, दे टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी, तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें विल जो है वो वुड के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास विल बी या फिर शेल बी हैं तो हम उन्हें वुड बी या फिर शुड बी के अंदर चेंज कर देते होते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखें, ही सैड शी विल बी मेकिंग टी। तो इस सेंटेंस का, इस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच कुछ यूँ होगा, ही सैड दैट शी वुड बी मेकिंग टी। तो देखें, विल बी जो है वो वुड बी के अंदर चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल हैव है तो हम उसे वुड हैव में चेंज कर देंगे। इसके लिए एग्जांपल देखें, ही सैड शी विल हैव डन माई वर्क। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है, इसमें विल हैव है, तो जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल हैव जो है वो वुड हैव के अंदर चेंज होगा। जैसे कि देखें, ही सैड दैट शी वुड हैव डन हिज वर्क। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन है तो हम कैन को कुड में चेंज कर देंगे। इसके लिए एग्जांपल है, दे सैड वी कैन मेक फूड। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैन जो है वो कुड के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखें, दे सैड दैट दे कुड मेक फूड, तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी कुड दिया हुआ है और कुड को
एज इट इज़ ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है ही सेड आई कुड प्ले फुटबॉल, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देखें, इसके अंदर कुड जो है वो वैसे के वैसे ही लिखा हुआ, इसको इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वुड है तो हम वुड को वुड ही रहने देंगे, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखें, शी सेड आई वुड वेट फॉर माई सन, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखें वुड सेम ही रहेगा जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, जो कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी है। और जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वुड सेम ही रहेगा, जैसे कि शी सेड दैट शी वुड वेट फॉर हर सन। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर शुड दिया हुआ है तो हम शुड को एज इट इज़ ही लिखेंगे जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखें, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। इसमें वर्ड जो है शुड है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके लिए सेंटेंस देखें, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देखें, ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब। नेक्स्ट हमारे पास मे है, तो मे अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है तो हम उसे माइट के अंदर चेंज कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है ही सेड आई मे कॉल अ डॉक्टर, तो अब मे जो है वो माइट के अंदर चेंज हो जाएगा जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास है ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास माइट दिया हुआ है तो हम माइट को माइट ही रहने देंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखें, शी सेड आई माइट ईट अ केक, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। तो जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माइट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, जैसा कि शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक। नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट दिया हुआ है तो हम मस्ट को माइट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखें, दे सेड वी मस्ट स्टडी दिस बुक, तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास स्पीच कुछ इस तरह से होगी, दे सेड दैट दे मस्ट स्टडी दैट बुक। नेक्स्ट देखें, अगर माइट दिया हुआ है तो हम माइट को माइट ही रहने देंगे, माइट को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि शी सेड आई माइट ईट अ केक, तो इसका हमारे पास जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी कुछ यूँ होगी, शी सेड दैट शी माइट ईट अ केक। नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट। जब भी मस्ट जो है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम उसे माइट या फिर हैड टू में चेंज कर देते होते हैं। आइए इसके लिए एग्जांपल देखें, दे सेड वी मस्ट स्टडी दिस बुक, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो कुछ यूँ होगी, दे सेड दैट दे मस्ट स्टडी दैट बुक। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस देखें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, दे सेड दैट दे हैड टू स्टडी दैट बुक, तो ये हमारे पास इस तरह से हम जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। खुदा हाफिज़।